अब रोशनी की बात कर रहे हो, रोशनी जहाँ माल होगा वही रोशनी, उसी की वजह से रोशनी फैल रही होगी। लेकिन मुझे पता है माल वाला मतलब क्या बात है? अब उसमें लोग कह रहे हैं, एक हाँ, वहाँ बीजेपी लोग कह रहे हैं, रामगन जी कह रहे हैं, बीजेपी के जो ये है व्यापार मंडल के हाँ, शुक्ला जी, हाँ, वही कह रहे थे हाँ, कि जहाँ माल ज्यादा है, ज्यादा कमीशन है तो लाइट बनती है, लाइट जलती नहीं। अच्छा, भाजपा में तो आप देख ही रहे हो कि मंत्री लोग धरने पर दरोगा के लिए बैठ जाते हैं, अधिकारियों के लिए धरने बैठ जाते हैं। हाँ, किस तरह से लूट घसोट मनमानी कर रहे हैं वो सुनी नहीं जाती है। पता नहीं क्या बात है कि अगर जनप्रतिनिधि की ना सुनी जाए और उसके कहने पर लोगों को न्याय न मिले तो बहुत शर्म की बात है। सवाल आपने कहा श्रेय लेने का, तो आप भी तो श्रेय ले रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई कि हमने बनवा दिया, हमने बनवा दिया। हम श्रेय नहीं लेते हैं। हाँ। गोमती नदी पर दर्जनों पुल हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकारों में बने हैं। अच्छा, ये पहला पुल है, हाँ, छोटा सा, हाँ, छोटा ये है, बनवाने जा रहे हैं, इसके सरकार में बनने जा रहा है, भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार में। लेकिन ये हम लोगों का ही प्रपोजल है, प्रपोजल है। अच्छा, हम लोगों की ही सोच है। बाराबंकी जनपद में अगर बात की जाए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कि सबसे वरिष्ठतम नेता कौन है, तो राम सागर रावत जी का नाम आता है। आपको बता दूं कि क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो मुलायम सिंह यादव से पहले लोकसभा पहुंचे थे। आपको बता दूं कि आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाली सीट। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा था। अब आप जब मैंने राजनाथ सिंह जी का नाम ले लिया तो आपको पता होगा कि वो सीट कौन सी है। वो सीट है हैदरगढ़। हैदरगढ़ की सीट है। और आपको बता दूं कि लगातार अगर बाराबंकी जिले की बात की तो हमेशा इस जिले को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 2017 से और 2022 के चुनाव के बीच में यहां पर भाजपा और समाजवादी पार्टी का मामला बराबरी पर दिख रहा। हैदरगढ़ से हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं। 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने हैदरगढ़ में एक विधायक के रूप में काम किया, जनता की सेवा की, और उसके बाद 2017 में भी इनको रनर अप रहे और उसके बाद 2022 में भी समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिला, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। कई बार के इनके जो पिता हैं उनके बारे में बताने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि इनके पिता कई बार के एमएलए और कई बार के सांसद रह चुके हैं। मैंने आपको बता दिया। हमारे साथ आपको पता होगा रामगन रावत जी हैं, जिनसे आज मैं कुछ ऐसी बातचीत करूंगा जो अनसुनी कहानियां हैं वो रामगन रावत जी बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल यह है कि दिनचर्या कैसी रह रही जब आप चुनाव, भी पहले क्या होता था कि जब आप नेता विधायक रहते थे, विधायक के पद पर, तब बड़ा भौकाल रहता था और द्वारे दरबार सज जाते थे। आजकल देखते जब आपके पहुंचे सन्नाटा रहता है, तो क्या रहता है जब पद पर रहता है व्यक्ति उस दौरान, और जब आप बिना पद पर हैं, इसमें मतलब पूर्व में है, तो कैसी दिनचर्या रह रही, पहले आप ये बताइए। देखिए, दिनचर्या की बात की जाए तो जैसे पहले थे हम लोग, सुबह तैयार हो जाना, हाँ, फिर बाबू से मिलना, हाँ, और जो लोग आते हैं उनकी बात सुनना और कैसे वो उनकी समस्या को समाधान मिलेगा उस पे काम किया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। और हाँ, जब किसी की कहीं नहीं सुनी जाती है, हाँ, तब वो हमारे यहाँ जरूर आते हैं। मतलब किसी की कहीं न किसी दरबार में नहीं सुनी जाती। नहीं सुनी जाती। अभी बगल में हमारे मंत्री जी हैं सतीश शर्मा जी, हाँ, जब उनके यहाँ कई बार लोग जाते हैं, हाँ, और जब उनकी बात, उनका समस्या का हल नहीं निकलता है, हाँ, तो बाबूजी से आकर के मिलते हैं। अच्छा, फिर हमसे मिलते हैं, कैसे किया जाए, कैसे हमारा ये काम हो। अच्छा, तो उनको रास्ता बताया जाता है, जो संभव मदद की जाती है, हाँ, उस रास्ते से उनकी मदद हो जाती है। सरकार में नहीं है आप? हाँ, सरकार में नहीं है, हाँ, लेकिन जिसके साथ जनता होती है, हाँ, वो सदैव से हमारे परिवार के साथ बाराबंकी की जनता रही है। हाँ, और उसका नतीजा है कि बाबूजी 3 बार मिले हुए, 4 बार कंटिन्यू सांसद होना अपने में बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 2003 में हमें बाई इलेक्शन सिद्धौर विधानसभा तब थी, वहाँ से लड़ने का मौका मिला। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का नाम जहाँ पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है जी, वो रहे हो, छोटे लाल यादव जी रहे हों, और उस समय
मंत्री थे अरविंद सिंह गोप जी, सरकार थी, राकेश वर्मा जी थे। उस समय चुनाव हुआ और काफ़ी अंतर से सिद्धौर विधानसभा से जनता ने जिताने का काम किया। उसके बाद बहुत काम हुए। उस समय ये सिद्धौर का मवाई से लेकर के जरौली धनौली यहाँ से पूरा, उसमें बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। लेकिन उस 3 साल के कार्यकाल में चाहे वो पुलों का निर्माण हो, चाहे सुबेहा का पुल का निर्माण हो, गोमती नदी पर सुबेहा का पुल सबसे बड़ा पुल है इस नदी पर। और यहाँ पर जब राजनाथ जी थे, मुख्यमंत्री थे, यहाँ के एमएलए थे, तो उनसे लोगों ने गुहार लगाई थी कि ये पुल बनवा दिया जाए। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कहा कि ये बड़ा क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए। और अरविंद सिंह गोप जी के नेतृत्व में हम इधर से विधायक थे, वहाँ से मंत्री थे, और वो पुल बन करके तैयार हो गया, जनता के नाम समर्पित हुआ। और जब वो बन गया उसके पहले हम लोगों ने ही उसको पीपे का पुल पहले बनवाए थे। जब वो बन गया तब वो पीपे का पुल ला करके बाबा टीकाराम धाम में, अब तो पास हो गया, तो पक्का पुल हो गया आपने। अब देखिए वो पहले हमने बनवाया, पीपे का पुल प्राविधान होता है कि पहले पीपे का पुल बने, उसकी जो है महत्व देखा जाता है कि कितना जरूरी है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि बन जाए, लेकिन तब तक सरकार चली गई। लेकिन प्रपोजल तभी का है, हम लोगों का ही है। अब ये जो भी प्रपोजल पास हुआ है, ये प्रपोजल समाजवादी पार्टी का हमारा लोगों का ही है। अच्छा, बीजेपी वालों का कोई उसमें है? हम लोग जो है, इसमें बीजेपी का क्या है? हम लोगों ने जब पुल बनवाया था तब ये हुआ कि ये 1 साल बाद 17 में सरकार चली गई, नहीं 1 साल के अंदर बन जाता। अच्छा। और ये सोच रहे होंगे कि 10 साल सरकार रही, कहीं नहीं बनवा देंगे तो जनता को भगा देगी। अच्छा, इस डर के मारे हो सकता है ये काम होने जा रहा है। तो किसका माना जाए, सपा का माना जाए, भाजपा का माना जाए? अब बताइए, रारी नदी पर 1 दर्जन पुल हम लोगों ने बनवाए, कल्याणी पर बनवाए, रारी इस पर गोमती नदी पर आपका वो सलेमपुर घाट हो, धौड़ाहरा में एक नाव डूब गई थी, बहुत लोग मर गए थे, बहुत महत्वपूर्ण था, उसको बनवाने का काम किया। सुबेहा को बनवाने का काम किया, इसको पीपे का बनवाए। तो हम लोगों के ही प्रपोजल हैं। अच्छा। आज तक भाजपा ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अब बताओ, ओवर ब्रिज की बात बहुत दिन से चल रही। कोई कह रहा आज बनने लगेगा, कल बनने लगे, परसों बनने लगेगा, लेकिन बनेगा नहीं, हम जानते हैं। क्यों नहीं बनेगा? हम लोग आएंगे तभी बनवाएंगे। अच्छा, सपा आएगी तभी बनवाएगी? तभी बनवाएगी। समाजवादी पार्टी में ऐसा कह रहा था कि आप कहते तो काम हो जाता था, क्या जलवा था उस समय? देखिए, समाजवादी पार्टी में छोटा भी कार्यकर्ता अगर कोई बात कहे और वो अगर महत्वपूर्ण है तो शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी तुरंत उसको एक्शन लेते थे। अच्छा। और उसकी जांच कराते थे कि क्या गुणवत्ता है, क्या आवश्यक है कि नहीं है। अगर आवश्यक है तो कार्यकर्ता के कहने पर भी काम हो जाता था। अच्छा। हम तो विधायक थे, कार्यकर्ता ही काफी था। तो भाजपा में तो आप देख ही रहे हो कि मंत्री लोग धरने पर दरोगा के लिए बैठ जाते हैं, अधिकारियों के लिए धरने बैठ जाते हैं। किस तरह से लूट घसोट मनमानी कर रहे हैं वो सुनी नहीं जाती है। पता नहीं क्या बात है कि अगर जनप्रतिनिधि की ना सुनी जाए और उसके कहने पर लोगों को न्याय न मिले तो बहुत शर्म की बात है। 2017 तक आप विधायक थे, 10 सालों में क्या बदला हैदरगढ़ में विधानसभा में? 10 सालों में जहाँ पर हम लोग छोड़े थे वैसे खड़ी है विधानसभा। क्यों? अब चारों तरफ रोशनी रोशनी है। रोशनी? कौन सी रोशनी? अरे जहाँ देखो वहाँ लाइटों की रोशनी है, हर तरफ आप विकास देख रहे हैं। जहाँ पर लाइटी से थोड़ी काम चल जाएगा। कहीं महत्वपूर्ण सड़कें हैं, कहीं महत्वपूर्ण गलियां हैं, गाँव में विकास है। सारी योजना तो इन्होंने बंद कर दी। भाई जनेश्वर मिश्र जी के नाम से गांव चयनित होते थे और पूरे गांव का समुचित विकास हो जाता था। नाली, नापदान, हर कोलिया पक्की हो जाती थी।
आज ये हाल है, हाँ वो योजना खत्म कर दी। हाँ अरे भाई, अपने महापुरुष के नाम से योजना रख देते जनेश्वर मिश्र जी से, इनको इतनी जलन थी तो। और जो अंबेडकर गांव थे वो भी उन्होंने खत्म कर दिया, उसकी कोई योजना अपने महापुरुष के नाम से रख देते, वो भी काम बंद हो गया। अब रोशनी की बात कर रहे हो, रोशनी जहाँ माल होगा वही रोशनी होगा, उसी की वजह से रोशनी फैल रही होगी। लेकिन मुझे पता है माल वाला मतलब क्या बात है। अब उसमें लोग कह रहे हैं, एक हाँ, वहाँ बीजेपी लोग कह रहे हैं, राममगन जी कह रहे हैं, बीजेपी के जो ये है व्यापार मंडल के हाँ, शुक्ला जी, हाँ, वही कह रहे थे हाँ, कि जहाँ माल ज्यादा है, ज्यादा कमीशन है तो लाइट बनती है, लाइट जलती नहीं। अच्छा, जहाँ लगी है लाइट जलती नहीं, जलती नहीं है। और आप बता रहे हैं कि रोशनी रोशनी। आप जब विधायक थे तो इतनी लाइटें नहीं जलती थी उस समय। देखिए, हम विधायक थे तब भी लाइट लगती थी, लेकिन और इतनी लाइटें आज नहीं थी। तक आप अभी भी सर्वे कर लीजिए क्षेत्र में, 10 साल से ज्यादा हो गया, अच्छा, अभी भी इतनी अच्छी गुणवत्ता थी, अभी लाइटें जल रही हैं। लाइटें जल रही हैं। और इनकी जांच कर लीजिए, हाँ, आज की जो लाइटें लग रही हैं, हाँ, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। नहीं चलेंगी। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? क्या जो कंपनियां लाइटें बना रही है उस तरह की लाइटें नहीं दे पा रही है? अब सब कहीं पर तो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, हाँ, लेकिन लोग डर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। जब सरकार आएगी, इनकी जाएगी, तो पता चलेगा कितने घोटाले हुए हैं। राममगन जी राम मंदिर गए कि नहीं गए? हम बिल्कुल गए हैं, कब गए बहुत बार दर्शन गए। करने? लास्ट बार कब दर्शन करने आप गए थे? हम अभी मिल्कीपुर चुनाव हो रहा था तब भी गए थे उधर। पूर्व मंत्री आपके यहाँ के, नाम नहीं ले जाते, आप जानते हैं जिले के हैं, कैसे संबंध है आपके? सुना बीच में बड़े संबंध आपके खराब थे। गोप जी की बात कर लेते हैं। अजय गोप जी हमारे नेता हैं। हाँ, 2017 में जब हम चुनाव 12 में जब चुनाव लड़ने गए थे, उन्होंने पूरी मेहनत से मुझे चुनाव लड़ाया, और आज भी वो हमें मानते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप कह रहे हो? अभी नगर निकाय चुनाव में आप इस्तीफा देने जा रहे थे ना, दे दिए थे सामूहिक रूप से कोई? वो छोटी छोटी बातें हैं परिवार में, वो हमारे बड़े नेता हैं। हाँ, 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 और वो सब हो जाती है कि कार्यकर्ता चाहे हाँ, तो उनके साथ हम खड़े हो गए। हाँ, लेकिन कार्यकर्ता चाहे तो हम खड़े हो गए। आपने कहा था कि लेकिन जो कार्यकर्ता चाहे हाँ, वही हमको करना चाहिए। अच्छा, उनके मन की नहीं करेंगे हाँ, तो क्या करेंगे? जो कार्यकर्ता। लेकिन जिस प्रत्याशी पर आप दांव लगा रहे थे जी, कि आपने कहा था कि पार्टी का सीधा निर्देश है कि जिताऊ प्रत्याशी, और जो क्षेत्रीय नेता उसके साथ चुना जाएगा। टिकट भी आपके प्रत्याशी का घोषित हो गया था, उसके बाद आयन वक्त पर टिकट बदल गया, फिर आपने बड़ा बवाल काट दिया। ना समझ पाए होंगे नेता, लेकिन जब चुनाव हो गया तब लगा हाँ, कि जो हम चाह रहे थे, जो कर रहे थे, सही कर रहे थे। मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी, पता नहीं आपने कहा या नहीं कहा था, मैंने पढ़ा था कि आपने कहा था गोप जी का कि दलितों, कभी कभी ये दलित विरोधी भी है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स में थी। देखिए, समाजवादी पार्टी में कोई नेता हो, हाँ, वो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को मानने वाला है, सबका सम्मान। पिताजी आपके सांसद रह चुके हैं कई बार, और विधायक 4 बार। जो कोई सांसद है बहुत हाई प्रोफाइल लाइमलाइट रहती है। अभी भी आप स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियाँ नहीं ले पाए, या फिर इच्छा नहीं लेने की, अभी चढ़ने का शौक नहीं है आपका? देखिए, ऐसा है हाँ, कि हमारे पास एक गाड़ी है, हाँ, बाबूजी के पास बहुत पुरानी वाली गाड़ी है, अम्बेसडर आज भी है, अच्छा, उसे चलते हैं। हमारे पास जो गाड़ी थी, हाँ, उसको हमने बदल कर नई लिया। हाँ, अब उसी का किस्त भरने में दिक्कतें होती हैं। अरे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, पिताजी सांसद रह चुके हैं, बता रहे किस्त की बात कर। विधायक रह चुके हैं, हाँ, सेवक रह चुके हैं। हाँ, हम कोई उस तरह का काम ना हमारा परिवार का भी किया। अच्छा, किस तरह का काम, मतलब कैसा काम? देखिए, बिना मतलब के कहीं पैसा कमाना। अच्छा, कमीशन नहीं लिया कभी आपने? वो तो मालूम हो जाता है जनता को। हाँ, अगर लिए होते हाँ, तो हम भी भाई बड़े बड़े फॉर्च्यूनर 4-4 लगा के चलते। अच्छा, किसी ने गिफ्ट नहीं किया आपको गाड़ी? गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट गरीब आदमी को कोई नहीं करता है। अरे आप विधायक थे उस दौरान, गरीब कहाँ थे? देखिए, हाँ, विधायक होना अलग बात है। अच्छा, विधायक मतलब बड़े आदमी नहीं हो गया। हाँ, विधायक का मतलब सेवक हुआ। अच्छा, सेवक हुआ, सेवा करने के लिए एक पद मिला है।
उससे कोई बड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, तो मैं कहना चाहूँगा कि राममगन जी लाइमलाइट से क्यों दूर रहते हैं? सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं दिखते हैं, आपकी कहीं होल्डिंग्स नहीं नजर आती हैं, क्या लग रहा 27 में कहीं और का मूड बना देखिए, रखे क्या? ऐसा है हाँ कि हमारी होल्डिंग भी लगी है। हाँ हाँ, कम हो सकते लगी हो, हाँ। लगी है, हर जगह पर लगी है। सोशल मीडिया पर तो रहते हैं, हाँ उससे ज्यादा हाँ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से, लोगों से उनके दुख सुख में शामिल होना ज्यादा जरूरी। और क्या मानते, बीजेपी ने कब्जा कर लिया? बीजेपी कभी नहीं कब्जा कर लिया, आज भी हमारे 3 वेले हैं। और जो हारे, जैसे वो कुर्सी से 200 वोट से मात्र, हाँ वो भी सब जानते हैं हाँ कि हरा दिया गया। राकेश वर्मा जी को वो जीते हुए थे, लेकिन हरा दिया गया। तो बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ रहा है। नेताजी कहते थे कि इटावा और बाराबंकी एक जैसा है। दिनेश रावत जी का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़रों में? अब उनके हिसाब से अच्छा है। आपकी नज़रों में? हमारी नजरों से क्या होता है, अरे आप हम तो दूसरी रनर पार्टी अप को, रहे हैं। दूसरी पार्टी के हैं। हाँ, फिर- लेकिन जनता जानती है कि कैसा। क्या राममगन जी क्या कहना चाहेंगे? उनके कार्य, मतलब विकास को लेकर बात की है कि उनका वो विकास। तो आने वाले समय में हाँ। जनता हिसाब किताब बता देंगे। तो हैदरगढ़ से आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कहीं और का मूड है? क्योंकि नहीं, हैदरगढ़ कई आपके बाहरी, बहुत बाहर से कुछ लोग आकर यहाँ पर जो से है मेहनत कर रहे हैं। हैदरगढ़ जाना आना रखते हैं, मिलते जुलते हैं। और हैदरगढ़ लड़ेंगे आप? बैरना जी से क्या रिलेशन है आपका? देखिए, पुराने नेता हैं, लोकल के हैं। हाँ, नहीं कोई रिश्तेदारी भी है? जब बिरादरी है तो रिश्तेदारी तो हो भी करेगी। अच्छा। कहीं ना कहीं रिश्तेदारियां है। हैं, उनकी भी हो, चाहे दिनेश का। आमने सामने आप चुनाव लड़े थे 17 में। 17 में हमारे साढ़ू हमसे चुनाव लड़ गए थे। अच्छा, राम नारायण जी। राम नारायण जी। हाँ, हमारे कैसे ट्यूनिंग बैठ जाती थी भाई? रिश्तेदार, आपस रिश्तेदार चुनाव लड़ जाते थे। चुनाव जनता लड़ती है, पार्टियों के विचार लड़ते हैं। हाँ और व्यक्ति का व्यक्तित्व अपना अपना होता है। दिखाई दे रही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह बदले की भावना, अच्छा। जिस तरह से किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दबाने का काम करना, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अपने तरीके से, अपनी विचारधारा से समाज को, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बिहार भी आप हार गए। बिहार तो भाई जन जन कह रहा था। क्या कह रहा था? कि वहाँ पर तेजस्वी जीतेंगे। हाँ, तो कहाँ गलती हो लेकिन गई? रिजल्ट पूरे अलग ही हो गया। कुछ समझ में जनता आपके साथ नहीं थी? जनता तो थी साथ में। हाँ हाँ हर लोग मानते हैं थी। हाँ हाँ हाँ। हर लोग मानते हैं कि जनता थी। लेकिन क्या हो गया, मैं क्या बताऊं। कि बीजेपी में कौन सा ऐसा नेता जिससे संबंध आपके बहुत अच्छे हैं? बाराबंकी की बात के लिए तो हमारे खराब नहीं है किसी से। हाँ, फिर भी सबसे मधुर संबंध किससे है? बीजेपी के। हाँ, अरे भाई बीजेपी के नेताओं में सबसे अच्छा संबंध किससे है आपका? दुआ सलाम सबसे। हाँ। बाबूजी अभी तबीयत खराब हुई थी, सब मिलने आए थे। फिर भी कोई फेवरेट नेता आपका? हमारे सब अच्छे हैं, सब अच्छे ठीक ही हैं। अच्छे, मतलब आप ठीक है। ये राज ही रहना देना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राममगन रावत जी थे, जिनसे हमने आज बहुत ही पहलू बात की। उन्होंने अपने अंदाज में जो है हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। और आज बहुत दिनों के बाद राममगन जी रावत जी से रूबरू होने का मौका मिला। और वाकई में ये सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आज इनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? के साथ इनकी बातें कैसी लगी? जिस तरह इन्होंने अपने शुरुआती दौर से लेकर ये भी तक बता दिया कि भाई गाड़ी कम रखते, क्योंकि पैसा जो है क्या कहते हैं, किस्त भरने का पैसा भी तो होना चाहिए। तमाम बातें इन्होंने कही है। अब आपको क्या लगता है इनकी बातों से? जिस तरह से इन्होंने अपने बेबाक अंदाज में हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, इस पूरे इंटरव्यू को आप देखिए और इस पर अपनी राय जरूर दीजिए।